हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट जिसका नाम है क्रॉनिक पेने मॉडल। ये हमारा दूसरा लेक्चर या एपिसोड होने वाला है अपनी सीरीज़ के अंदर जिसका नाम है छोटा टॉपिक बड़ा धमाका। इससे पहले हम लोग इसी सीरीज़ के अंदर बॉम्ब कैलोरीमीटर नाम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम लोग करने वाले हैं एक इंजीनियरिंग फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट जो कि आपके इंजीनियरिंग जो है सिलेबस में भी आता होगा बहुत सारे जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जिसका नाम है क्रॉनिक पेने मॉडल। ये इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। अगर आपको एटम्स और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर ज्ञान है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगने वाला है कि भाई कैसा होता है क्रॉनिक पेने मॉडल। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, दैट इज क्रॉनिक पेने मॉडल। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हम अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसे ज्वाइन कर रहे हो। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे, मतलब नीचे ही जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको मिल जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जिसका नाम है क्रॉनिक पेने मॉडल, जहाँ पे हम लोग क्या होता है क्रॉनिक पेने मॉडल, कैसे करते हैं, ग्राफ्स कैसे बनते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, वो सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो स्क्रीन है वो विजिबल होगा। सबसे पहले मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ अपना, जिससे लिखने का सबसे पहले मैंने लिख दिया है क्रॉनिक पेने मॉडल। होता क्या है दोस्तों, अगर अभी तक हमने अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू जो हमारा बोर भाई साहब थे, क्या थे, बोर भाई साहब थे हमारे पास है, उनके लिए उनके हिसाब से अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एटम्स रखे हुए हैं, क्या है हमारे पास एक एटम्स का फील्ड है, या फिर कोई भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक बेसिकली एक स्पेस है जहाँ पे एटम्स रखे हुए हैं, और वहाँ पे अगर मैं इसको क्या छोड़ता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, बेसिकली ये ऐसे जाएगा अंदर। बट अंदर जाने के बाद यहाँ पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, बेसिकली इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये किसने बोला था, ये हमारे बोर भाई साहब ने बोला था जब उन्होंने क्लासिकल में जो है फिजिक्स हमारे पास पढ़ रहे थे तब तक। बट जब क्वांटम फिजिक्स आया और साथ में हमारे पास और चीज़ें हुई, तो अकॉर्डिंग टू क्रॉनिक भैया और पेनी मॉडल, उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू देम होता क्या है ना दोस्तों, इन्होंने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। बट क्रॉनिक पेने मॉडल ने क्या बेसिकली पाया, या फिर जब रिसर्च किया उन्होंने, तो उन्होंने क्या पाया कि कांस्टेंट नहीं है, अकॉर्डिंग टू देम नॉट नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट तो भाई साहब नहीं है, ठीक है। तो कांस्टेंट नहीं है तो क्या है भाई, कांस्टेंट अगर नहीं है तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, पीरियोडिकली पीरियोडिकली हमारे पास चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रहा है भाई, चेंज हो रहा है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इज पीरियोडिकली चेंजिंग, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। और हमें पता है, मतलब बेसिकली इतना समझ में आ गया कि भाई क्रॉनिक पेने मॉडल किसके ऊपर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल क्या होता था कि भाई इलेक्ट्रॉन को अगर हम एक बेसिकली एक स्पेस में छोड़ते हैं और जहाँ पे एटम्स रहती हैं ऑफकोर्स, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। बट इसी केस में अगर मैं बेसिकली क्या करता हूँ, अगर मैं उसको एक क्रॉनिक पेने मॉडल के पर्सपेक्टिव से देखूंगा, उन्होंने जब रिसर्च किया तो पाया कि भाई कांस्टेंट तो नहीं रहता, बट हाँ उनका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होता रहता है विथ टाइम, ठीक है। थोड़ा जूम करके मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, बिकॉज एक पेज में हमारा टारगेट रहता है कि जो पूरा हमारा टॉपिक है आज का वो एक पेज में खत्म हो जाए। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक पेज के अंदर बताना चाहता हूँ कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अब एक ना ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे v बराबर, यहाँ पे एक मान लेते हैं v नॉट, ठीक है, और ये हमारे पास v मान लेते हैं जीरो, क्या है, v बराबर जीरो। तो अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू क्रॉनिक पेने मॉडल, इन्होंने क्या बोला था कि भाई जीरो से स्टार्ट होगा देन ऐसे जाएगा। बेसिकली अगर मैं साइन फंक्शन और वेव फंक्शन मान लेता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा एक वेव पार्टिकल शो करेगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास जाने वाला है, और ये जो है हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास यहाँ पे है, तो इसीलिए हमारे पास ये क्या हो रहा है, ऐसे। तो बेसिकली ये ग्राफ उन्होंने पाया अपने रिसर्च में। अब बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। दोस्तों अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ना, ये क्या है, दिस इज द वेव, वेव हमारे पास मोशन, वेव मोशन ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, बेसिकली वेव मोशन है, किसका, इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन है। इतना समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब होता क्या है, हमारे पास इन्होंने पाया कि भाई पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का, वो पीरियोडिकली वैरी करता है। और जो हमारे पास बेसिकली पीरियोडिकली वैरी करता है, इन्होंने क्या पाया, क्रॉनिक, अकॉर्डिंग टू क्रॉनिक पेनी मॉडल, ठीक है, इन्होंने ये पाया कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या कर रहा है, पीरियोडिकली वेरी कर रहा है। ऊपर वाले ग्राफ से आपको क्लियरली दिख रहा है वो पीरियोडिकली वेरी कर रहा है, सबसे पहले उठ रहा है फिर नीचे आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम ऐसे मिल रहा है, तो पीरियोडिकली ये वेरी कर रहा है। ये तो उन्होंने पाया ग्राफ, ठीक है। अब पहली बात तो इन्होंने क्या पाया कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, किसका पोटेंशियल एनर्जी, हमारे पास किसका, ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास जीरो है, जीरो है, when it is nearer to nucleus, when
नियरर टू न्यूक्लियस और एंड मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू हमारे पास वी नॉट एट व्हेन बेसिकली बिटवीन बिटवीन टू nuclei that is positive charge separated by interatomic spaces by inter एटॉमिक, ये क्या मैंने इंग्लिश झाड़ा है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मतलब समझा रहा हूँ, पहले लिखने दो, ठीक है। इंटर एटॉमिक स्पेस मान लेते हैं वो क्या है हमारे पास, ए मान लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के ए का मतलब क्या होता है दोस्तों, इन ए का मतलब होता है कि भाई ये जो स्पेस है ना आपको दिख रहा होगा ये, उसका बिटवीन का स्पेस जो है वो ए है, ठीक है। तो इन्होंने पाया कि भाई अकॉर्डिंग टू क्रोनिक पेने मॉडल द इलेक्ट्रॉन फॉलोज अ पीरियोडिकली, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी करता है पीरियोडिकली, सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम वेव मोशन है, तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे पाया गया। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम दैट इज बराबर जीरो होता है जब जो इलेक्ट्रॉन है ना, हमारा इलेक्ट्रॉन भाई साहब, जब न्यूक्लियस के पास रहते हैं, दैट इज पॉजिटिव चार्ज के पास रहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलता है। और अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो दो न्यूक्लियाई के बीच में कहीं है, दो न्यूक्लियाई के बीच में कहीं है, तो वहां पे हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलता है, दैट इज वी नॉट देखने को मिलता है। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट क्रॉनिक बेने मॉडल। दिस इज द डेफिनेशन, या फिर कह सकते हो कि मॉडल ने क्या बोला था, ये पूरा मैंने आपको सार बता दिया है ना, पूरा मैंने आपको सार बताने की कोशिश की है। अकॉर्डिंग टू बोर क्या होता था और अकॉर्डिंग टू हमारे पास यहाँ पे जो कॉर्निंग प्रेडिक्ट मॉडल है उसके हिसाब से क्या होता था, वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, ठीक है। अब और एक चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, होता क्या है, अब इसी चीज़ को हमें क्या करेंगे यहाँ पे बेसिकली रेक्टेंगुलर, बेसिकली हमें पता है कोई भी वेव है, इसको हम वेव बहुत सारे टाइप के होते हैं, साइन वेव हो गया, रेक्टेंगुलर वेव हो गया, फिर स्क्वायर वेव हो गया, जिगजैग वेव हो गया, तो ये सब हमारे पास कर सकते हैं। अब बेसिकली हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या बोला मैंने, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये वेव जो हमारे पास वेव है, क्रॉनिक पेने मॉडल से जो वेव मिला है उसको मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ अपने रेक्टेंगुलर वेव मॉडल के पर्सपेक्टिव से। किसमें, रेक्टेंगुलर वेव पर्सपेक्टिव से मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, एक बेसिकली एक्सिस बना लिया, ठीक है। ये मैंने क्या बना दिया, एक एक्सिस बना दिया यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। और दिस इज हमारे पास क्या, दिस इज एक्स दैट डिस्टेंस है ये हमारे पास, और ये पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। और देखा दोस्तों क्या गया, बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरह का रेक्टेंगुलर अगर मैं बनाऊँ, कुछ इस तरह का हमारे पास देखने को मिला, ठीक है, कुछ इस तरह का हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलता है। क्रॉनिक पेने मॉडल का अगर मैं रेक्टेंगुलर बना दूँ कुछ इस तरह से, हमारे पास यहाँ पे ऐसे चलता जाएगा। अब दोस्तों ये क्या होता है, मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ या समझाने की, हाँ बिल्कुल कोशिश करता हूँ, क्या होता है, दिस इज मान लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट रीजन, रीजन वन मान लेता हूँ, दिस इज सेकंड रीजन, रीजन टू, सिमिलरली जो है वो। अब ये जो गड्ढा जैसा बना हुआ है, बेसिकली ये क्या है, हमारे पास गड्ढा जैसा बना हुआ है, और इसकी जो विड्थ है दैट इज मान लेता हूँ मैं ए है, क्या है ये, वे ए है। और दिस इसका जो हमारे पास रेक्टेंगुलर वो है, उसका जो विड्थ है ब्रेड मान लेता हूँ वो बी मान लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें ये वन और टू क्या है, रीजन वन है और रीजन हमारे पास टू है ना। रीजन वन है हमारे पास एक, और एक दोस्तों अच्छी तरीके से, बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। बेसिकली हमारे पास रेक्टेंगुलर मॉडल बना लिया। अब ये जो ये वाला जो हमारे पास है, बेसिकली दिस इज द पॉइंट, ये हमारे पास वी नॉट है, क्या है, दिस इज वी नॉट एंड दिस इज जीरो, ठीक है। इतना समझ में आ गया भाई, मैक्सिमम वी नॉट जा रहा है और मिनिमम हमारे पास जीरो जा रहा है ना, मिनिमम हमारे पास जीरो जा रहा है। अब इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली अगर मैं ये वाला पार्ट को बात करूँ, रीजन वन को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल वेल, जहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इसको बोलते हैं पोटेंशियल वेल, जहाँ पे गड्ढा बन गया बेसिकली, कमी है ना। तो वेल क्या होता है, गड्ढा टाइप्स, तो उसको गड्ढा हम लोग वेल बोल रहे हैं। और ये जो बेसिकली हमारे पास जो पिक्स यहाँ पे आ रही है, ऐसी जो रेक्टेंगुलर शेप है, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर नाम से हम लोग जानते हैं, ये बस नाम है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर इज रीजन टू, और ये होता है पोटेंशियल वॉल, दैट इज कॉल्ड हमारे पास बेसिकली पोटेंशियल वेल, जो बन के तैयार होता है उसको हम लोग पोटेंशियल वेल बोलते हैं। विड्थ समझ में आ गया। अब बेसिकली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे जो रीजन वन है हमारे पास, क्या है, रीजन वन जो है ना, वो कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, वो हमारे पास जीरो से लेकर जा रहा है, एक्स की जो एक्स की वैल्यू है, बिकॉज एक्स है, वो जीरो से लेकर ए तक हमारे पास यहाँ पे है, डैट इज जीरो से लेकर यहाँ पे ए तक जाएंगे तो हमें रीजन वन मिल जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे रीजन टू की, किसकी, रीजन टू की अगर मैं यहाँ पे दोस्तों बात करूँ, तो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, बेसिकली हमारे पास माइनस बी से लेकर जीरो तक जा रही है। बेसिकली मान लेते हैं यहाँ से अगर मैंने स्टार्ट किया, माइनस बी हो गया ये, सॉरी ये रहा माइनस बी, अगर मैं मान लेता हूँ इसको, माइनस बी से लेकर जीरो तक जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, रीजन टू देखने को मिल रहा है।
तो बेसिकली दिस इज क्रॉनिक पेने मॉडल। यहाँ पे हमारे पास क्या है, v बराबर v नॉट है, डेट इज द पोटेंशियल इज v नॉट, और रीजन 1 में जो पोटेंशियल है वो 0 के बराबर है, डेट इज मिनिमम हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब दूसरी बात यह है दोस्तों, हमारे पास अब जो हमें समझना है यहाँ पे वो मैं आपको समझा देता हूँ। इतना समझ में आ गया होगा भाई क्रॉनिक पेने मॉडल क्या होता है। क्रॉनिक पेने मॉडल जो है हमारे पास वेव, बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन एक स्पेस में से ट्रैवल करता है जहाँ पे एटम्स हो, तो बेसिकली वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पीरियोडिकली वेरी करता है। दूसरी बात ये, जो पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का वो जीरो होता है जब वो न्यूक्लियस के पास रहता है, और अगर वो दो न्यूक्लियाई के बीच में कहीं ट्रैवल कर रहा है या वहाँ पे हमारे पास सिचुएटेड है, तो उसका जो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मैक्सिमम पीक पाया जाता है, एंड दैट इज द वेव मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो आप यहाँ पे पर्पल कलर से देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं इसी को मैंने रेक्टेंगुलर वेव मोशन में चेंज कर दिया है, तो मेरे को कुछ इस तरह से दिख रहा है, जहाँ पे रीजन 1 जो है वो पोटेंशियल वेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रीजन 2 जो है वो हमारा पोटेंशियल बैरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बाय यूजिंग, बेसिकली यहाँ पे बाय यूजिंग जो श्रोडिंगर हमारे पास वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हम क्या करते हैं ऑन बेसिकली रीजन 1 में लगाते हैं, आपने पढ़ा होगा पहले ही, और रीजन 2 में, ठीक है। अब बेसिकली मैं इसका डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, बस मैं बता दूंगा प्रोसेस कैसे होता है, हम लोग कैसे ला रहे हैं बेसिकली। तो डेरिवेशन के लिए हम लोग अगर एक फुल कोर्स करते हैं तो वहाँ पे मैं आपको इस पूरे टॉपिक को डेरिवेशन के साथ समझा दूंगा, बट अभी के लिए हमें बेसिक नॉलेज चाहिए कि भाई होता क्या है क्रॉनिक पेने मॉडल, जो आपके यूनिवर्सिटीज़ में लिख के आप आ सको। तो बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब हम लगाएंगे रीजन 1 में, दैट इज v इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 1। अभी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कौन सा होता है, बेसिकली दोस्तों ये वाला इक्वेशन, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m h कट का स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अब ये v की जगह हम लोग क्या डालेंगे, v बराबर 0 एंड v बराबर v नॉट। तो दो इक्वेशंस आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को ना दोस्तों, तो हमें जो है हमारे पास एक बेसिकली यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज क्रॉनिक पेने मॉडल का इक्वेशन, दैट इज p साइन अल्फा ए अपॉन में अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए। अब अल्फा क्या है, ये सब क्या है हम सबको पता होना चाहिए, अल्फा हमारे पास क्या होता है, या फिर जो हमारे पास बेसिकली अल्फा साथ में जो के है दैट इज हमारे पास कांस्टेंट होता है, आप सबको पता है 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर होता है। तो बेसिकली ये निकल के आता है ये इक्वेशन, ठीक है, और ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, दिस इज द इक्वेशन है ना। और ये इक्वेशन कैसे आया है, ये आपको जब आप इस इक्वेशन को बेसिकली दोनों में लगाओगे एंड सॉल्व करोगे, तो दो डबल डेरिवेटिव लोगे, एंड देन जब आप इसका सोल्यूशन निकालोगे बेसिकली इस इक्वेशन का, तो आपके पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। एंड दिस इज हमारे पास p जो है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, प्री रिप्रेजेंट करता है हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल पावर, क्या बोल रहा है, पोटेंशियल पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास p, ठीक है। अब ये दिस इज दी बेसिकली इक्वेशन होता है ये, जो कि इसके बराबर होता है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे p जब 0 रहेगा तो हमारे पास पोटेंशियल पोटेंशियल वॉल मिलेगा, और अगर हमारे पास p हमारे पास बेसिकली क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, तो पोटेंशियल हमारे पास बैरियर मिलने वाला है, बैरियर मिलने वाला है। और मैं यहाँ पे और एक चीज़ समझाता देना चाहता हूँ, अगर हमारे पास जो p की वैल्यू है, क्या p की वैल्यू अगर मैं इसको 0 टेंड करा दूँ, तो हमारे पास क्या मिलता है दोस्तों, दैट इज एनर्जी की जो वैल्यू है वो पी स्क्वायर बाई 2m के बराबर आती है, ठीक है, पी स्क्वायर बाई 2m के बराबर आती है, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है अगर वो p टेंड करेगा हमारे पास 0 को, तो हमारे पोटेंशियल वॉल मिलेगी, क्या मिलेगी, अभी मैंने लिखा था पोटेंशियल वेल, सॉरी पोटेंशियल वेल मिलेगी। बट यहीं पे अगर मैं p को टेंड करा दूँ इन्फिनाइट में, तो बेसिकली एनर्जी जो आता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर, सॉरी 8 ma स्क्वायर, ठीक है, 8 ma स्क्वायर के बराबर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें आप इफेक्टिव मास ले सकते हो, वो आपके ऊपर है कि भाई क्वेश्चन के डिपेंडेंसी पे आप उसको ले सकते हो। एंड यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, पोटेंशियल बैरियर मिलने वाला है दोस्तों, क्या मिलने वाला है, पोटेंशियल बैरियर मिलने वाला है। तो दैट्स ऑल गाइज, यही होता है बेसिकली क्रॉनिक पेने मॉडल। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि हमने इस पूरे शीट्स में या फिर एक पूरे पेज में क्या क्या लिखा है।
उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड। यस। तो बेसिकली क्रॉनिक पेने मॉडल में हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रैवल करता है तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है उस एरिया के अंदर। बट क्रॉनिक पेने मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि कांस्टेंट नहीं रहती है इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी, बट पीरियोडिकली चेंज होती है। अब पीरियोडिकली वेव मोशन अगर देखेंगे तो मैक्सिमा और मिनिमा देखने को मिलता है, और मैक्सिमा तब देखने को मिलता है जब वो दो न्यूक्लियाई के बीच में रहते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? मैक्सिमा तब देखने को मिलता है जब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास दो न्यूक्लियाई के बीच में कहीं इंटर एटॉमिक स्पेस के अंदर रहते हैं। बट अगर मैं बात करूँ आपको मिनिमा की, डेट इज सबसे कम जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब देखने को मिलेगा? जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी जब वो न्यूक्लियस के बहुत ही करीब रहने वाला है। और मैक्सिमम कब हो जाएगी? जब दो न्यूक्लियाई के बीच में कहीं वो ट्रैवल कर रहा हो या वहाँ पे हमारे पास सिचुएटेड हो। तो उस हिसाब से हमने एक रेक्टेंगुलर यहाँ पे क्या बनाया, ग्राफ बनाया, जिससे हमें समझ में आया दो रीजन मिलती है, जहाँ पे रीजन वन में हमें पोटेंशियल वेल मिलता है, रीजन टू में हमें पोटेंशियल बैरियर देखने को मिलता है। और उसको जब हमने दो रीजन को सॉल्व किया बाई यूजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्योंकि मैकेनिकल बेसिकली क्वांटम फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें जब हमने सॉल्व किया तो सोल्यूशन आया, और सोल्यूशन में हमारे पास पी साइन अल्फा अपॉन में अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए। तो इसमें गाइज हमारे पास जब हमने इसको सॉल्व किया तो अगर मैं पी को, डेट इज पोटेंशियल पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो पोटेंशियल वॉल देखने को मिलता है, और अगर मैं इन्फिनाइट करता हूँ तो पोटेंशियल बैरियर देखने को मिलता है। जहाँ पे जो एनर्जी होती है, अगर मैं पी को जीरो करूँ, डेट इज पोटेंशियल पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी है डेट इज़ पी स्क्वायर अपॉन टू एम के बराबर आती है, जहाँ पे हमें पोटेंशियल वेल देखने को मिलता है। बट अगर मैं पी को, डेट इज़ पोटेंशियल पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, अगर मैं इन्फिनाइट को टेंड करा दूँ तो हमें पोटेंशियल बैरियर देखने को मिलता है, जिसकी वैल्यू होती है ई इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 8 ma स्क्वायर के बराबर। सो गाइज दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा क्रॉनिक पेने मॉडल समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको ये जो हमने पेज में लिखा है, बेसिकली ये एक पेज का नोट्स है, हम ट्राई करते हैं, हम हमारा ट्राई यही रहता है कि अगर हम छोटा टॉपिक बड़ा धमाका का कोई लेक्चर बना रहे हैं तो उसको एक पेज के अंदर अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करें, जिससे आपको एक छोटा सा कंसेप्ट जो है बहुत ही इजीली समझ में आ जाए। जैसे मैंने समझा, अगर आप वैसे भी समझोगे तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर, छोटे छोटे टॉपिक्स को अगर आपको रिवाइज करना है तो। ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर हमारे पास जो क्रॉनिक पेन मॉडल है आज का हमारा। ठीक है। उसको हमने अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब कर लिया है। अगर आपको नोट्स चाहिए, इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेंगे, मैं आपको इस पर्टिकुलर पेज का जो फोटो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, अगर आप उसको अवेल कर सकते हो बेसिकली। ठीक है। अगर आपको इसको प्राप्त करना है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाने वाला है। तो दैट्स ऑल दोस्तों, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ हो इस पर्टिकुलर लेक्चर से, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इस छोटू से चैनल को बड़ा करने में हमारी मदद कीजिए। और मिलते हैं ऐसे एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।